Hello everyone. My name is Professor Dishita Sethia. Welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool. हम पढ़े 11th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो अभी तक हमने जो देखा आई होप आपको समझा होगा। एंड इन द लास्ट वीडियो वी हैव कवर्ड विद द बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज हमने स्टडी किया था बॉन्ड्स के बारे में। सो लेट्स रिवाइज वंस। माइक्रो इकोनॉमी में हमने ये स्टडी किया था कि माइक्रो मतलब स्मॉल, जहाँ पे हम इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते, वेर वी लर्न अबाउट इंडिविजुअल इनकम, वेर वी लर्न अबाउट द इंडिविजुअल टेस्ट एंड हैबिट्स इन ऑल। जहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक इंडस्ट्री होगा तो दैट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो। अगर मैंने बात की इंडिविजुअल इनकम का स्टडी करना, इट इज द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर एक हाउस होल्ड का हम स्टडी करते, इट इज द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो इन शॉर्ट, एक इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करना, इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करना, एक पर्टिकुलर इनकम के बारे में स्टडी करना, इट इज कंसिडर एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट है। सो उसी के साथ अगर हम देखेंगे बॉन्ड्स के बारे में हमने देखा था, बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? बॉन्ड्स मतलब इट इज अ डिजायर और नीड, एक इच्छा। पर हमने ये भी समझा है कि बॉन्ड्स हमारे क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते, बट उसके लिए जो हमें मीन्स यूज करना है, उसके लिए जो सेटिस्फैक्शन के लिए जो हम मीन्स यूज करते वो हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। सो उसी तरह से हमने समझा है कि जो बॉन्ड्स है वो कौन सा स्टडी है? इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो उसके लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जहाँ पे इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करते। सो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले, आज के वीडियो में हम लर्न करने वाले, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड, जिसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं फीचर्स ऑफ बॉन्ड। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड इसी तरह मुझे सपोर्ट करती रहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर क्वेश्चन, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड। पहला यहाँ पे बॉन्ड है, दैट इज बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है? बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। वी नो वेरी वेल कि हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा अनएंडिंग होते या नेवर एंडिंग होते। अगर हमारे पास पैसा है तो हमें और पैसा चाहिए, ये हमने एग्जांपल लिया है। सो उसी तरह से हम और एक एग्जांपल को समझते कि बॉन्ड्स हमारे अनएंडिंग क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया या आप ऐसा करते हो कि इन अ मंथ आप शॉपिंग करते हो, इन अ मंथ आप शॉपिंग करते हो, तो आपने कपड़े खरीद लिए। अभी कपड़े खरीदने का जो वांट था वो तो सेटिस्फाई हो चुका, आपको जो कपड़े चाहिए थे आपने परचेस कर लिए, दैट सेटिस्फैक्शन यू गॉट। बट आफ्टर परचेसिंग अ क्लोथ्स, आपको उसके साथ क्या चाहिए? मैचिंग वी कैन से वॉच चाहिए, या उसके साथ जो ज्वेलरीज होते वो चाहिए। इट मीन्स कपड़े का वांट सेटिस्फाई होने के बाद नेक्स्ट वांट कौन सा अराइज हुआ? दैट इज ऑफ ज्वेलरीज एंड ऑल। अभी ज्वेलरी भी आपने ले लिया, बट उसके बाद आपका और एक वांट राइज हुआ, दैट इज अ फुटवेयर। मैचिंग आपको फुटवेयर चाहिए, शूज चाहिए। इट मीन्स हमें ये समझ में आता है कि एक वांट सेटिस्फाई होने के बाद अगेन दूसरा वांट अराइज होता है, सेकेंड वांट सेटिस्फाई होने के बाद थर्ड वांट अराइज होता है। सो हमारे वांट्स लिमिटेड है कि दे आर अनलिमिटेड? Yes, it is unlimited in nature. इसलिए bonds का पहला फीचर, हमारे bonds का पहला फीचर क्या है? Bonds are unlimited, they are never ending or unending. Second point, bonds differ due to culture. Bonds differ due to culture. हमारे कल्चर के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से भी हमारे bonds क्या होते हैं? डिफर होते, चेंज होते। उसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है चॉइस ऑफ ड्रेसिंग एंड फूड हैबिट्स। हमारे जो ड्रेसिंग स्टाइल्स होते हैं या फूड हैबिट्स होता है उसके कारण भी हमारे वॉन्ट्स चेंज होते हैं। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज जो महाराष्ट्रियन पीपल होते, महाराष्ट्रियन कम्युनिटी होते, दे लव टू ईट नॉर्मल फूड लाइक चपाती, राइस, दाल एंड ऑल। बट अगर उसी के साथ हम एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज साउथ इंडियन कम्युनिटी पीपल, दे लव टू ईट वी कैन से सांबर, इडली, डोसा एंड ऑल। सो एज पर द कम्युनिटी, एज पर द ट्रेडिशन, एज पर द कल्चर, हमारा टेस्ट क्या हुआ, हमारा वॉन्ट्स क्या हुआ? चेंज हुआ। और एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से भी हमारे वॉन्ट्स चेंज होते, हमारे परचेसिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी हमारे वॉन्ट्स चेंज होते। फॉर एग्जाम्पल, द रिच पीपल यूज्ड टू ट्रैवल इन हिज पर्सनल कार।
A rich people used to travel in his personal car, but a normal or middle person class of people used to take a public transport. तो इसी तरह से हमारे परचेसिंग कैपेसिटी के हिसाब से एक रिच आदमी होगा वो पर्सनल कार लेके ट्रैवल करेगा, बट जो एक मिडिल क्लास पीपल होगा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा. सो एज पर अवर कल्चर, एज पर अवर परचेसिंग पावर, हमारे वॉन्ट्स क्या होते हैं, डिफर होते हैं. नेक्स्ट वन, वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर. हमारे कोई वॉन्ट्स होते हैं जो बार बार आते हैं, दे आर रिकरिंग इन नेचर. जैसे हम ले सकते हैं अगेन एंड सम वॉन्ट्स आर ओकेशनल. सम वॉन्ट्स जो रिकरिंग होते हैं, सम वॉन्ट्स ओकेशनली होते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वाटर. अभी वाटर हमें हमेशा लगने वाला है पीने के लिए, उसका वॉन्ट हमें हमेशा होगा, इट इज रिकरिंग इन नेचर. बट अगर हम आइसक्रीम कंसिडर करेंगे तो हमेशा आइसक्रीम खाने को लगेगा क्या, नहीं. हम एग्जांपल लेते थे समर में वी लव टू ईट आइसक्रीम बट नॉट इन द विंटर. तो अगेन यहाँ पे हमारी जो वॉन्ट्स है, सम वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर, सम वॉन्ट्स आर नॉट रिकरिंग इन नेचर. तो उसके हिसाब से हमारे वॉन्ट्स क्या होंगे, डिफर होंगे एज पर अवर वी कैन से नेचर, एज पर अवर स्टाइल. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे वॉन्ट्स डिफर विद जेंडर. वेरी ट्रू, जेंडर के हिसाब से भी हमारे वॉन्ट चेंज होते. वी कैन टेक द एग्जांपल जैसे कि मेन एंड वुमेन. मेन के वॉन्ट्स कुछ अलग होते हैं, वुमेन के वॉन्ट्स अलग होते हैं. हम अगर एग्जांपल लेंगे, मेन यूज टू परचेस अ शेविंग किट, men used to purchase a shaving kit, but if we take the example of women used to purchase a hair clip. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हेयर क्लिप परचेस करना ये वुमेन का वांट होगा, बट शेविंग किट परचेस करना किसका वांट होगा, मेन का वांट होगा. और एक एग्जांपल ले सकते हैं, मेन यूज टू परचेस अ शर्ट, पैंट एंड ऑल, बट इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ वुमेन यूज टू परचेस अ ड्रेसेस, साड़ीज एंड ऑल. सो एज पर द वुमेन एंड मेन हमारे वॉन्ट्स, कोई वॉन्ट्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं एज पर द एज, एज पर द जेंडर. नेक्स्ट वन, वॉन्ट्स डिफर विद एज. भी एज के हिसाब से भी हमारे वॉन्ट्स क्या होते हैं, बहुत सारे चेंज होते. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वेर इन द स्कूल डेज, जब हम स्कूल्स में रहते थे तो वी यूज टू परचेस अ जेल पेन. हम जेल पेन परचेस करते थे, न्यू जेल पेन परचेस करते थे. बट एज वी मूव टू द कॉलेज वी यूज टू परचेस अ ब्रांडेड और फैशनेबल वॉचेस. यस और नो. सो एज पर अवर एज हमारे जो वॉन्ट्स हुए वो क्या हुए, डिफर हुए, चेंज हुए. स्कूल डेज में हमें परचेस करना पसंद होता था पेन, बुक्स एंड ऑल, न्यू पेन परचेस करना, वी कैन से इरेजर परचेस करना, डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल्स परचेस करना, ये हमारा वॉन्ट्स रहता था. बट जैसे हम कॉलेज में गए वैसे हमारे वॉन्ट्स क्या हो गए, चेंज हो गए. वी लव टू परचेस अ न्यू फैशनेबल ड्रेसेस एंड ऑल, वी लव टू परचेस अ ब्रांडेड वॉचेस एंड ऑल. इसके कारण हमें समझ में आता है कि एज के हिसाब से भी हमारे वॉन्ट्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वॉन्ट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेफरेंस के हिसाब से एक कॉमन पॉइंट है कि हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से भी हमारे वॉन्ट्स चेंज होते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल हैबिट्स, taste and preferences greatly influence the wants of the people. We can take the simple example. There is one people who love to eat a Chinese food, but there is other person who love to eat a Italian food. Wants क्या हो गए, हैबिट्स के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से क्या हो गए, चेंज हो गए. एक पर्सन का हैबिट है, टेस्ट है कि उसको चाइनीज फूड बहुत पसंद है, बट जो अदर पर्सन है उसको क्या पसंद है, दैट इज द इटालियन फूड. तो एज पर अवर टेस्ट, एज पर अवर प्रेफरेंस, द वांट्स आर चेंजिंग. एंड योर लास्ट पॉइंट, दैट इज वांट डिफर विद सीजन. यस, कोई वांट्स होते हैं वो सीजन के हिसाब से चेंज होते. जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते जो लिखा है सम गुड्स मोर इन डिमांड. सर्टेन गुड्स का डिमांड ज्यादा होता है ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स. जैसे हम एग्जांपल लिख सकते हैं अम्ब्रेला वी रिक्वायर इन रेनी सीजन मोर, राइट. उसी के साथ हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वांट समर में, दैट इज एसी का वांट समर में ज्यादा होता है, राइट. डिमांड एसी का डिमांड समर में ज्यादा होता है. बट उसी के साथ अगर हम एग्जाम्पल देंगे कि आपका वी कैन से कॉटन क्लोथ्स, वेयरिंग ऑफ कॉटन क्लोथ्स, ये डिमांड कभी ज्यादा होता है, समर में ज्यादा होता है. सो अगेन विंटर में एसी का, हम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, विंटर में एसी का डिमांड बहुत कम होगा या एसी का डिमांड ये समर में बहुत ज्यादा होगा. उसी के साथ यहाँ पे समर में कॉटन क्लोथ्स वेयर करना ये भी ज्यादा होगा. सो एज पर द सीजन में हमारे वॉन्ट्स क्या होते, चेंज होते. उसी के साथ जो हमने एग्जाम्पल लिया रेनी सीजन में अम्ब्रेला का वॉन्ट ज्यादा होता है, रेनकोट्स का वॉन्ट ज्यादा होता है. तो सीजन वाइज भी हमारे वॉन्ट्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं. सो यहाँ पे इस तरह से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स को कंप्लीट किया है.
सो इफ वी सी ओवर हियर कि हमें ये पॉइंट्स को लर्न करना है तो कैसे लर्न करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक स्मार्ट कोड दिया है। अगर आप देखोगे स्मार्ट कोड दिया दैट इज UCR-GAPS, UCR गैप्स, UCR गैप। आपका शॉर्ट कोड क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड को समझने के लिए, दैट इज UCR गैप्स, where U for unlimited, C for culture, R for recurring, G for gender, A for age, P for preference and S for season। इसी तरह से आप शॉर्ट कोड याद रख सकते हो कि wants are unlimited, U for unlimited, wants differ due to culture, C for culture, wants are recurring in nature, R for recurring, wants differ with gender, G for gender, wants differ with age, A for age, wants differ due to preference, P for preference and wants differ with season, S for season। इसी तरह से हमारा स्मार्ट कोड क्या है, that is UCR-GAPS, that is UCR gap, UCR gap। इस तरह से आप याद रख सकते हो आपका सिंपल सा आंसर एंड इंटरेस्टिंग आंसर, that is characteristics of features of wants। So I hope आपको ये आंसर बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। Still students, if you have any doubt, free to ask in the comment box, and जितना आप कनेक्ट करोगे उतना ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। Thank you for supporting, keep watching, stay tuned।